अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू सर मुनीब ग्रुप ट्यूशंस। आई होप यू आर डूइंग फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी impressive and very attractive helping verb, very attractive main verb you can say, and have एक ऐसा वर्ब है जिसके मल्टीपल यूजेज हैं। ये हेल्पिंग वर्ब की जगह भी यूज़ होता है। इसके मेन वर्ब्स में भी बहुत सारे यूज़ हैं। ये एक ऐसा इम्प्रेसिव वर्ब है कि अगर आपको इसके ऊपर कमांड है तो आप मल्टीपल इंग्लिश सेंटेंसेस को अपनी नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप सिर्फ एक वर्ड की मदद से काफ़ी सारे अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। फ़िलहाल फ़िलहाल मैं हैव और एज का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब नहीं बता रहा। और एज अ मेन वर्ब ये प्रेजेंट के अंदर इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट सिंपल की कैटेगरी के अंदर आता है। और अब हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने इसके यूजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम हैव और हैज़ को यूज़ करेंगे अपनी ओनरशिप बताने के लिए। ओनरशिप किसको कहते हैं? ओनरशिप अपनी मिल्कियत को कहते हैं। जैसे मैं अगर मुझे अपनी मिल्कियत के बारे में बताना है, मुझे कहना है कि मेरे पास ये मार्कर है, तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव दिस मार्कर। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव कार। मेरे पास घर है, आई हैव होम या आई हैव हाउस। मेरे पास कपड़े हैं, आई हैव क्लोथ्स। मेरे पास दुकान है, आई हैव शॉप। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आई हैव मैनी थिंग्स। तुम्हारे पास क्या है? वट डू यू हैव? मेरे पास कुछ नहीं है, आई डू नॉट हैव एनीथिंग। मेरे पास बहुत कुछ है, आई हैव मैनी थिंग्स। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, आई डू नॉट हैव मैनी थिंग्स। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ओनरशिप की, तो हम हैव और हैज का इस्तेमाल ओनरशिप में भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया। अच्छा, अभी मैंने सारे जुमले हैव के साथ बोले। आप लोगों को ये बात बेहतर पता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम जो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस और ई एस वाली फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। और हम एस और ई एस वाली फॉर्म में हैव के साथ क्या यूज़ करते हैं? हैज़ यूज़ करते हैं। यानी कि ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है तो ये इसकी फिफ्थ फॉर्म है। और हैज़ का इस्तेमाल कहाँ होगा? हैज़ का इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर्स में, जैसे ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ यूज़ करेंगे। जैसे कि उसके पास गाड़ी है, ही हैज़ कार। उस लड़की के पास बुक है, शी हैज़ बुक। मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर। उसके पास मार्कर है, ही हैज़ मार्कर। ओके, ये मैंने बात कर ली ओनरशिप की। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किसी भी चीज़ की खुसूसियात बताना। अगर मैं किसी भी चीज़ की या किसी इंसान की खासियत को, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो भी मैं हैव हर हैज़ के स्ट्रक्चर में कर सकता हूँ। जैसे मैं ये कहना चाहूँ कि इस क्लास में 2 दरवाजे हैं, दिस क्लास हैज़ 2 डोर्स। इस क्लास में एक एसी है, दिस क्लास हैज़ 1 एसी। इस क्लास में 2 क्लॉक्स हैं, दिस क्लास हैज़ 2 क्लॉक्स। मैं किसी इंसान की खुसूसियत के बारे में बात करना चाहूँ, सना के बाल लंबे हैं, सना हैज़ लॉन्ग हेयर्स। अली की ज़बान बहुत लंबी है, अली हैज़ लॉन्ग टंग। लॉन्ग टंग, वो जो ज़बान लंबी है उसको कुछ और बोलते हैं, लेकिन ये मैं लॉन्ग टंग जो है वो फिज़िकली लॉन्ग टंग की बात कर रहा हूँ। उसके हाथ बहुत गोरे हैं, ही हैज़ फेयर हैंड्स। ही हैज़ फेयर हैंड्स, हालांकि उसके नहीं है। एनीवे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसको कहा जाता है। जैसे कि मैं अपने मोबाइल की बात करूं, मेरे मोबाइल में डुअल कैमरा है, माय मोबाइल हैज़ डुअल कैमरा। मेरे पास, ये तो खैर ओनरशिप हो जाएगी, मेरे पास वॉलेट है। मेरे पास वॉलेट है और वॉलेट में 2 पॉकेट्स हैं, तो इसमें मैंने ओनरशिप भी जाहिर करी है। मेरे पास वॉलेट है, आई हैव वॉलेट। और मैं वॉलेट की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, एंड द वॉलेट हैज़ 2 पॉकेट्स। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हैज़ की तीसरे यूजेस पे। तीसरा यूजेज इसका क्या है? वो है इलनेस। इलनेस मतलब अगर मैं किसी की कोई बीमारी बता रहा हूँ तो भी मैं हैव और हैज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे ज़ुकाम है, आई हैव फ्लू। उसको टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, ही हैज़ ट्यूबरक्लोसिस। उसको बुखार है, शी हैज़ फ्लू। और अल्लाह ना करे किसी को कैंसर है अगर, तो somebody हैज़ कैंसर। तो इस तरह की हम इलनेस भी हम बता सकते हैं हैव और हैज़ में। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है फोर्थ यूज़, वो है रिलेशनशिप्स। अगर आपको किसी के रिलेशंस बताना है, आपको अगर ये बताना है कि मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है, तो ये भी हम हैव और हैज़ के इस्तेमाल से कर सकते हैं। और भी तरीक़ेकार हैं बताने के, तो यकीनन है कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के और भी तरीक़ेकार हैं, लेकिन हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो रिलेशंस की अगर बात करें तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे दो बेटे हैं, आई हैव 2 सन। मेरी एक वालदा है, अमूमन सबकी एक ही होती है, आई हैव अ मदर।
मेरी बहुत खूबसूरत बीवी है, काश। आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ। मेरी एक बेटी है, आई हैव अ डॉटर। मेरे दो फ्रेंड हैं, आई हैव टू फ्रेंड्स। मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आई हैव वेरी नाइस टू फ्रेंड्स। तो रिलेशंस जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हैव और हैज़ में। इसके बाद मैंने यहाँ पे फिफ्थ यूज इसका लिखा हुआ है, वो है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स आर जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ गैदरिंग। इवेंट्स जो हैं वो होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग गैदर हों। ज़रूरी नहीं है बहुत सारे हों, 4-5 लोग भी अगर गैदर हों तो वो भी इवेंट कहलाएगा, एक आपका गैदरिंग कहलाएगी। जैसे कि अब इवेंट का लोग मतलब समझते हैं कि शादी, बर्थडे वगैरह यही इवेंट्स होते हैं। भाई ये इवेंट्स नहीं होते। क्लास भी एक इवेंट होती है, मीटिंग भी एक इवेंट होती है, गेट टुगेदर भी एक इवेंट होता है, गैदरिंग भी एक इवेंट होती है। इवन इवन अगर आप लंच के लिए कहीं जा रहे हो तो वो लंच भी एक आपका इवेंट है, वो वाकया है एक जो होने वाला है। तो अगर मुझे आज कहना है कि मेरी आज मीटिंग है तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव अ मीटिंग टुडे। मेरी आज रात में डिनर है, आई हैव अ डिनर टुनाइट। ठीक है, तो ये जो आपकी इवेंट्स होंगे उसमें भी हम हैव और एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से हैव और एस समझ में आया होगा। नॉर्मली प्रेजेंट सिंपल के तरह से ही इसके सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जिस तरह हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मैं बोलता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, उसी तरह से इसके सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव कार। मेरे पास गाड़ी नहीं है, आई डू नॉट हैव कार। क्या मेरे पास गाड़ी है? डू आई हैव कार। क्या मेरे पास गाड़ी नहीं है? डू आई नॉट हैव कार। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।